हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आप लोग को मैं आज इनफाइनाइट सीरीज का जितने भी थ्योरम है ना, इम्पोर्टेंट थ्योरम, सभी थ्योरम का प्रूफ करवाने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो किसी साल लैब टेस्ट पूछा जाता है, किसी साल गॉस टेस्ट, किसी साल कॉची कंडेंसेशन, बहुत सारा टेस्ट है, हर साल अलग अलग पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सभी टेस्ट करेंगे, जितने भी टेस्ट इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम चांस है कि आप लोग के परीक्षा में आ सकता है। लगभग हम लोग 100% जो थ्योरम है ना, उसमें से हम लोग मतलब कि ऐसा बताइए, मैं बताती हूँ 80% थ्योरम को हम लोग पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे और इसी में से कोई एग्जामिनेशन में आएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, TMBU और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, LNMU, जितने भी यूनिवर्सिटी है ना, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी थ्योरम का प्रूफ इसमें करवाया जाएगा। लेकिन ये वीडियो बनाया जा रहा है BRABU मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। लेकिन ये वीडियो इम्पोर्टेंट सभी के लिए है क्योंकि अगर आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि यही सब क्वेश्चन का प्रूफ आप लोग के भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे कितना टाइम में वेस्ट किया, आप लोगों का 1 मिनट वेस्ट कर दी ये सब बताने में। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अगर आप लोग के सिलेबस में इनफाइनाइट सीरीज आता है तो इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है। ठीक है, चलिए क्या है स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट। तो हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, कंपैरिजन टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोग के स्टेटमेंट बताती हूँ, फिर आप लोग को समझाती हूँ क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट। इफ समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN बी टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट UN by VN टेंड्स टू L as n tends to infinity, then the both series UN and VN are either convergent or divergent। तो चलिए समझिए कि आप लोगों का क्या बोला है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, अगर हम लोगों का एक सीरीज है UN और एक सीरीज है VN, ठीक है, क्या है, एक सीरीज है UN और एक सीरीज है हम लोग का VN। तो अगर हम लोग निकालते हैं UN बाई VN और इसका अगर हम लोग लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनाइट लेते हैं, तो अगर हम लोग का फाइनाइट आ गया तो ये सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, दोनों साथ में होगा। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, तो ये VN के कन्वर्जेंसी से पता चलेगा। अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा और VN डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सबसे पहले स्टेटमेंट में याद करवाने की कोशिश करती हूँ। इफ समेशन ऑफ UN बी टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है, इफ समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN बी टू इनफाइनाइट। सबसे पहले तो ये सारा क्वेश्चन में इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म होगा, याद रखिएगा। इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर का नाम है तो इनफाइनाइट सीरीज आएगा और पॉजिटिव टर्म सभी में है, जितना भी मैं थ्योरम करवाऊंगी सभी में रहेगा। तो इफ समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN बी टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट, तो हम लोग का क्या होता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट UN बाई VN निकालेंगे सबसे पहले। अगर ये हम लोग का फाइनाइट आ जाता है, ठीक है, तो अगर फाइनाइट आता है तो फिर हम लोग आगे स्टेप में बढ़ेंगे और VN अगर कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट, VN डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो चलिए प्रूफ में क्या बोला गया, सिंस हम लोगों को क्या दिया गया हुआ है, अगर सिंस UN बाई VN अगर n टेंस टू इनफाइनाइट लेते, अगर UN बाई VN निकालते तो हम लोग को L को टेंड करता है कब, जब हम लोग n टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो हम लोग डेफिनेशन ऑफ लिमिट यूज करेंगे। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या बोलता है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट इट फॉलोज दैट। देखिए ये आप लोग ये लाइन याद रखिएगा, ये आप लोगों को बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, रियल एनालिसिस चैप्टर में भी यूज होता है लिमिट का डेफिनेशन। तो therefore by definition of limit it follows that for a given arbitrary small positive number m such that ये UN by VN जो होगा वो -L लेस देन एप्सिलॉन का होगा फॉर ऑल डैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का लिमिट का डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोग रियल एनालिसिस पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर नहीं भी याद है तो मैं आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए अगर हम लोगों का कोई an टर्म है, ठीक है, और इसका लिमिट हम लोग का L आता था, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या बोलते थे कि इसे हम लोगों का, और तो हम लोग का L माइनस एप्सिलॉन बड़ा होता था an और बड़ा होता था L प्लस एप्सिलॉन के, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का टर्म होता था। ठीक है, तो यहाँ पे an की जगह पे UN बाई VN है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, UN बाई VN जो हम लोग को L को टेंड करा, जब हम लोग ले रहे हैं n को टेंड्स टू इन्फिनिटी। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट इट फॉलोज दैट फॉर अ गिवन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर m देयर एग्जिस्ट
सच दैट UN बाई VN माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ये L माइनस एप्सिलॉन, और ये हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस VN इज ग्रेटर देन 0, अगर हम लोग लेते हैं VN जो है वो हम लोगों का ग्रेटर देन क्या है, 0 के है, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई VN, जो इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे, VN को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, L माइनस एप्सिलॉन VN, और ये तो VN कट जाएगा, ठीक है, तो UN और ये L प्लस VN आ गया, ठीक है। मतलब इफ समेशन ऑफ VN इज कन्वर्जेंट, मतलब हम लोग का अगर ये कन्वर्जेंट है, इफ समेशन ऑफ VN इज कन्वर्जेंट, देन L प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन इंटू VN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, मतलब अगर VN कन्वर्जेंट है, ठीक है, हम लोग मान लिया, मैं आप लोग को क्या बताइए, अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो हम लोग का अगर ये VN कन्वर्जेंट है मतलब ये पूरा टर्म कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम लोग का ये भी कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है। तो इफ समेशन ऑफ VN इज कन्वर्जेंट, देन L प्लस एप्सिलॉन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, सिंस UN इज लेस देन VN, देयरफॉर समेशन ऑफ UN इज कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। अगेन इफ समेशन ऑफ VN इज डाइवर्जेंट, ठीक है, अगर हम लोग का VN जो है, VN क्या आ गया, अगर डाइवर्जेंट है मतलब हम लोग का L माइनस एप्सिलॉन VN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, सिंस हम लोग का UN जो है ये बड़ा है इस टर्म से, मतलब अगर ये हम लोग का डाइवर्जेंट हो जाता है तो ये भी हम लोग का डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कौन सा टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग कर लिए कंपैरिजन टेस्ट। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉची रूट टेस्ट। तो कॉची रूट टेस्ट क्या होता है पहले याद रखिएगा, और मैं बार बार रिवीजन कराते रहूँगी, बीच बीच में बोलते रहूँगे। देखिए कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, UN बाई VN निकालते थे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट तक। अगर वो हम लोग का फाइनाइट आता था, ठीक है, फाइनाइट मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर मान लीजिए L, अगर वो फाइनाइट आता था तो हम लोगों का ये UN जो टर्म था वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता था साथ में। अगर VN कन्वर्जेंट होता था तो UN भी कन्वर्जेंट, VN डाइवर्जेंट होता था तो UN भी डाइवर्जेंट। ये हम लोग का कंपैरिजन टेस्ट कहता है। और इसको प्रूफ कैसे किए थे, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को दिया गया था, सिंस लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN बाई VN इक्वल टू L था, तो देन बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट इट फॉलोज दैट फॉर अ गिवन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर m देयर एग्जिस्ट सच दैट UN बाई VN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। तो हम लोग का क्या है, यहाँ से हम लोग एक लिमिट का डेफिनेशन एक और प्रकार से था, जो कि था हम लोग का L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन, ठीक है, UN बाई VN ग्रेटर देन N प्लस एप्सिलॉन, और इसको इक्वेशन मान लिए है 1। फिर हम लोग क्या किए हैं, सिंस VN जो है हम लोग का अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग क्या किए हैं, नीचे वाले टर्म VN से मल्टीप्लाई किए, UN बाई VN था ना, तो VN से मल्टीप्लाई किए इक्वेशन 1 में, तो हम लोग का एक इक्वेशन आ गया है। और फिर वहाँ से हम लोग देखे अगर हम लोग का VN कन्वर्जेंट है तो L प्लस एप्सिलॉन VN भी VN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो अगर ये L प्लस एप्सिलॉन VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर क्या देखें, VN हम लोग का अगर डाइवर्जेंट है तो L माइनस एप्सिलॉन भी डाइवर्जेंट है, तो हम लोग का UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखिए मैं आप लोग को पूरा सुना दी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं जो बोल रही थी ना तो बस आप लोगों को ध्यान से सुनना था, ठीक है। तो ये नहीं समझिएगा कि क्या बक रही है, आप लोगों को सुनना है और सुन सुन के याद रखना है, और स्टेप बाय स्टेप दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ पूछे तो आप लोग को एकदम सोचिएगा वाह ये तो एकदम ईजी है, फटाक से बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्टेट एंड प्रूफ कॉची टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग कॉची टेस्ट के लिए हम लोग एक सीरीज मानते हैं UN, ठीक है। वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। इनफाइनाइट सीरीज का 1 शॉट का वीडियो है BSc के एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए ये क्या है हम लोग का इफ समेशन ऑफ, और हाँ ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आप लोग को प्रूफ करवा रही हूँ ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पे ऐसा वीडियो बहुत मिल जाएगा, लेकिन पूरा थ्योरम को एक जगह कोई प्रूफ करवा दे ये बहुत ही कम मिलेगा आप लोगों को। देखिए क्या, इफ समेशन ऑफ UN बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। सबसे पहले तो इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं तो आप लोग को ये इनफाइनाइट सीरीज सभी में मिलेगा। इसमें हम लोग का क्या होता है, एक UN सीरीज होता है, इनफाइनाइट सीरीज होता है पॉजिटिव टर्म का, जिसमें हम लोग इसका पावर 1/n लेते हैं। क्या करते हैं, UN का पावर 1/n लेते हैं। अगर ये हम लोग का L आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज हम लोग का कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, मतलब कि UN/1 अगर L आता है, ठीक है। L हम लोग का ये लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, L इक्वल टू भी 1 हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा अगर लेस देन 1 है तो हम लोग का क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रही हूँ, बहुत काम आएगा। बेसिकली मैं भी जब पढ़ती थी ना तो इसी ट्रिक से याद की थी और मुझे सारा थ्योरम याद था। आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। देखिए एक कॉची रूट टेस्ट को छोड़ के, एक कॉची रूट टेस्ट को छोड़ के सभी जितने भी टेस्ट मैं पढ़ाऊंगी ना, सभी में ग्रेटर देन 1 रहेगा वो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 रहेगा तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 रहेगा तो टेस्ट फेल करेगा। सिर्फ हम लोग का कॉची रूट टेस्ट एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसमें हम लोग का लेस देन 1 होने पर कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 होने पर डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 होने पे आप लोगों का हो जाता है
टेस्ट फेल करता है। और एक आप लोगों को रेशियो टेस्ट में थोड़ा-सा आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बुक में है ना कुछ और लिखा हुआ रहता है और कोचिंग वगैरह में सर लोग कुछ और पढ़ा देते हैं। मतलब वो पढ़ाते तो सही है, लेकिन थोड़ा उल्टा कर देते हैं। देखिए, अगर UN/UN+1 है ना, तो इसमें हम लोग ग्रेटर देन 1 देखेंगे तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 देखेंगे तो डाइवर्जेंट। लेकिन बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है, जब मैं भी कोचिंग पढ़ती थी ना, तो सर लोग हम लोग मुझे पढ़ा दिए थे UN+1/UN, और इसमें बता दिए थे, ये हमको बता दिए थे लेस देन 1, मतलब इसका उल्टा बता दिए थे। अगर ये टर्म उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। और मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी, क्योंकि मैं है ना सारा थ्योरम पहले से ही पढ़ लेती थी, ठीक है? क्योंकि मेरा आदत था पहले से सारा कंसेप्ट क्लियर करने का। तो फिर जब सर पढ़ा रहे थे तो मुझे लग रहा था जैसे सर गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पाई थी क्लास में। लेकिन जब आके मैं बुक वगैरह देखी तो मुझे पता चला कि इसे नहीं, ऐसा भी होता है, मतलब कि बस उसको उल्टा ही तो कर दिया गया है, ठीक है? ज़्यादा उस समय दिमाग नहीं लगा पाई थी। फिर बाद में मुझे पता चला, तो मैं सब कुछ कन्क्लूज़न निकाल के बस ये समझ गई कि हाँ, सिर्फ़ कॉची रूट टेस्ट में हम लोगों का क्या करना होता है, लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। बाकी सभी में हम लोगों का एक ही तरह चलता है, सिर्फ़ कॉची रूट टेस्ट एक्सेप्शन है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बार-बार भूल जाते होंगे, लेस देन 1 होता था तो कन्वर्जेंट होता था कि ग्रेटर देन 1 होता था तो डाइवर्जेंट होता है। तो उनके लिए ये मतलब कि ये सारा कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन मैं बताई हूँ, ठीक है? तो हम लोगों का क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा और ये डाइवर्जेंट होगा, और L=1 पे टेस्ट फेल करेगा। तो चलिए, क्या दिया हुआ है, सिंस लिमिट ऑफ n टेस्ट, देखिए तो ये फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट का डेफिनेशन है वही यूज करेंगे। सिंस लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी UN की पावर 1/n इक्वल टू L है, मतलब देयरफॉर बाय द डेफिनेशन, देखिए ये 2 लाइन में बोली हूँ आप लोग को याद कर लेने के लिए। जब जब लिमिट का डेफिनेशन यूज करना होगा हम लोग को ये करना ही होगा, ठीक है? रियल एनालिसिस के बहुत सारे प्रूफ में भी आप लोगों को ये करने को देखने को मिलेगा। देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट इट फॉलोज दैट फॉर अ गिवन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है? तो हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे, वही लिमिट का डेफिनेशन यूज करेंगे, इस प्रकार से था, ठीक है? उसमें यहाँ पे UN की पावर 1/n की जगह पे क्या था, UN/VN था। और हम लोग जो जनरल डेफिनेशन पढ़े थे ना, वो AN के लिए पढ़ते हैं, ठीक है? रियल एनालिसिस में पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिए ये डेफिनेशन इस प्रकार से कुछ ये डेफिनेशन होता है, ठीक है, लिमिट का। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे। अब हम लोग केस 1 लेंगे, ठीक है? केस 1 आप लोग इसको ले लीजिए। ये भी कॉची रूट टेस्ट का ही प्रूफ बहुत ईजी है। तो केस 1 में हम लोग क्या लेते हैं, लेट L इज लेस देन 1। L लेस देन 1 पे क्या होता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग L लेस देन 1 लेते हैं तो वी कैन चूज एप्सिलॉन सच दैट, फिर हम लोग एप्सिलॉन कुछ इस प्रकार से चुनते हैं कि L प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1 कहेगा। और ये हम लोग मान लेते हैं L प्लस एप्सिलॉन जो है वो K के बराबर है, मतलब K जो है हम लोग का वो लेस देन 1 के हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रॉम द सेकेंड इनइक्वालिटी फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है? इसको सॉरी, देखिए यहाँ पे हम लोग का ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म को हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग का यहाँ से सेकेंड इनइक्वालिटी ले लेंगे ये, और L प्लस एप्सिलॉन किसके बराबर है, K के है। दोनों तरफ क्या करेंगे, NS पावर लेंगे तो UN के पावर K/N आ जाएगा, ठीक है? अगर ये K के पावर N है, मतलब हम लोग अगर N का वैल्यू 1 लेंगे, N का वैल्यू 2 लेंगे, तो ये हम लोग का एक सीरीज बन जाएगा जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज होगा, ठीक है? तो हम लोग का क्या लिखेंगे, बट द सीरीज ऑन RHS, जो हम लोग का RHS में सीरीज है, बट द सीरीज ऑन RHS इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो K इज लेस देन 1, ठीक है? तो अगर हम लोगों का देखिए एक कंसेप्ट पढ़ना है, आप लोगों को शुरू में ही पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिए कंसेप्ट का। अगर हम लोग का कोई ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है? अगर हम लोग का कोई ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, अगर उसका हम लोग का कॉमन रेशियो मतलब R, आप लोग ज्योमेट्रिक सीरीज जानते ही होंगे GP, ठीक है? अगर उसका कॉमन रेशियो R जो हम लोग का अगर 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट हो जाता है सीरीज, ठीक है? मतलब इसमें कॉमन रेशियो 1 से छोटा है K, ठीक है? तो हम लोग का ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम लोग का ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग पढ़े थे ना, ठीक है? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर सेकेंड केस लेंगे तो क्या, L इज ग्रेटर देन 1, फिर हम एप्सिलॉन को कुछ इस प्रकार से मानेंगे कि L माइनस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 1 का हो जाएगा। तो फिर L माइनस एप्सिलॉन अपना मन से कुछ H एज्यूम कर लेंगे, ठीक है? तो केस 2 में हम लोग लेट L इज ग्रेटर देन 1, देन वी कैन चूज एप्सिलॉन सच दैट L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब L माइनस एप्सिलॉन अगर हम लोग H लेते हैं, ठीक है? तो H इज ग्रेटर देन 1, फिर हम लोग फर्स्ट इनइक्वालिटी लेंगे तो हम लोग का ये आता जाएगा, ठीक है? और ये हम लोग का कुछ इस प्रकार से आ गया। तो अगर हम लोग का कुछ इस प्रकार से आता है तो HN जो है हम लोग का छोटा है, अगर ये H के पावर N अगर डाइवर्जेंट होगा तो UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है?
तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, एच के पावर एन अगर कीजिएगा तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आएगा जिसका कॉमन रेशियो हम लोग का एक से बड़ा है। तो अगर हम लोग का कॉमन रेशियो एक से बड़ा होता है तो उस सीरीज क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट। अगर एस एन के पावर डाइवर्जेंट है तो वी एन भी हम लोग का डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैं आप लोगों को 2 टेस्ट पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कंपेरिजन टेस्ट का प्रूफ हो गया, कॉची रूट टेस्ट का प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा एक और है, तो अगर एल इक्वल टू 1 लेते हैं ना, तीसरा केस तो करना भूल गए थे, अगर एल इक्वल टू 1 लेते हैं तो हम लोग का टेस्ट फेल करता है। मतलब कहने का मतलब एल इक्वल टू 1 पे कभी कन्वर्जेंट हो जाता है, कभी डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है। तो एल इक्वल टू 1 देन द एबव टेस्ट फेल सो द सीरीज में बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सीरीज। तो एग्जाम्पल के लिए एक सीरीज हम लोग लिए 1/n और एक सीरीज लिए 1/n², ठीक है। तो हम लोग का इसमें un क्या दिया हुआ है 1/n, तो un की पावर 1/n निकालेंगे, ठीक है। un की पावर तो हम लोग का क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 आ गया मतलब क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल करेगा, मतलब किसी कभी हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा और कभी हम लोग का डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। बट द सीरीज ऑफ 1 इज डाइवर्जेंट बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ 1/n के पावर p। तो ये हम लोग का p सीरीज टेस्ट एक होता है, ठीक है। अगर हम लोग का समेसन ऑफ 1/n के पावर p है, ठीक है, और यहाँ जो p वाला टर्म है ना, ये अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 नहीं बराबर नहीं लेना है, ठीक है। अगर p इज ग्रेटर देन 1 होता है तो ये हम लोग का कन्वर्जेंट होता है, और p इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग का डाइवर्जेंट होता है। मतलब p इक्वल टू 1 पे हम लोग का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, और नीचे वाला सीरीज में p ग्रेटर देन 1 है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर एल इक्वल टू 1 आता है तो हम लोगों का क्या होता है, कभी कन्वर्जेंट हो जाता है, कभी डाइवर्जेंट हो जाता है। ये नेचर सीरीज के नेचर पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, ठीक है। अब हम लोगों का क्या है, रेशियो टेस्ट। देखिए हम लोग जो कॉची रूट टेस्ट अभी कंपेरिजन टेस्ट जो किए वो भी लिमिट के डेफिनेशन से उसको हम लोग प्रूफ किए हैं। जो हम लोग कॉची रूट टेस्ट किए इसको भी हम लोग लिमिट के डेफिनेशन से ही किए हैं। और ये हम लोग अब जो करने वाले हैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग होगा ना आप लोग को प्रूफ करने का, वो रेशियो टेस्ट पे ही होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को कुछ भी समझ में ना आए तो कोशिश कीजिएगा कि पहले रेशियो टेस्ट लगाइएगा। रेशियो टेस्ट फेल करेगा तो आप लोग रेप टेस्ट लगाइएगा। रेप टेस्ट फेल करता है तो आप लोग लगाते हैं कोई और टेस्ट है, लॉग वाला एक टेस्ट है, ठीक है, तो उसको लगाते हैं। धीरे धीरे हम लोग सब पढ़ेंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है ना, इसमें उल्टा है। उल्टा नहीं मतलब कि दोनों तरीके से काम चलता है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो गलत है, लेकिन हाँ आप लोगों को जो मैं बेसिकली जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनाती हूँ वो है un/un + 1 = l से, ठीक है। लेकिन ये भी हम लोग का सही है, बस इसमें होगा क्या, हम लोगों को उल्टा होगा, ठीक है। अगर ये करते हैं ना तो हम लोग का ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट। लेकिन ये उल्टा है तो हम लोग का बस उल्टा चलेगा, बस दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। इसमें जो लिखा हुआ है इसी हिसाब से हम लोग प्रूफ कर देते हैं, ओके। दोनों सही है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखिए पहले क्या बोलता है हम लोग का डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सबसे पहले तो रेशियो टेस्ट के बारे में बात करें तो कुछ हम लोग का डिवाइड टाइप का रेशियो टाइप का होगा। तो इसमें हम लोग का 2 है, ठीक है। एक हम लोग का un + 1 है और एक है un, ठीक है। दोनों का हम लोग को रेशियो लेना है। अगर हम लोगों का इसमें थोड़ा उल्टा होगा, अगर लेस देन 1 है तो हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ कॉची रूट टेस्ट में ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले क्या लिखना है, एफ समेसन ऑफ un, ठीक है। तो साफ कर लेते हैं। इफ समेसन ऑफ un बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ये तो सभी में लिखना है। सच दैट आप लोग को लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला। देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ दिस एंड डाइवर्जेंट इज दिस, और l = 1 पे ये भी टेस्ट हम लोग का फेल करता है, ठीक है। तो सिंस हम लोग का दिया हुआ है ये l के बराबर है, देयरफॉर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, मैं बोली हूँ आप लोग को ये 2 लाइन रट लीजिए, बहुत काम आने वाला है। देयरफॉर फ्रॉम द, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। देयरफॉर from the definition of limit, it follows that for a given arbitrary small positive number epsilon, there exists a positive integer m such that, कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये तो डेफिनेशन आप लोगों को पहले ही पता था। पहला जो था उसमें क्या था, un/vn था, दूसरा में क्या था, un के पावर 1/n था, और इसमें ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, नीचे जो है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय un वी गेट, तो हम लोग को ये आ जाएगा। केस 1 लेंगे कब, जब हम लोग का l लेस देन 1 होगा, ठीक है। फिर हम लोग को बस वही काम करना है। देन वी कैन चूज एप्सिलॉन सच दैट l + एप्सिलॉन इज लेस देन 1, तो l + एप्सिलॉन k के बराबर होगा। k अगर लेस देन 1 लेते हैं तो फिर सेकेंड इनइक्वालिटी लेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या करना था हम लोग का, रेशियो टेस्ट में un से मल्टीप्लाई कर देने के बाद हम लोग को सारा काम करना था, ठीक है। और हम लोग को ये आ जाएगा un + 1। देखिए फिर हम लोग सेकेंड इनइक्वालिटी लेंगे ना, un + 1, फिर हम लोग l+ जो ये आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे। n के जगह पे एक बार m रखेंगे, फिर m + 1 रखेंगे, फिर m + 2 रखेंगे, फिर m + 3 रखेंगे, और इस तरीके से हम लोगों का सीरीज बनता जाएगा, ठीक है।
और हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा सीरीज बन जाएगा तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर देंगे, तो फिर हम लोग का एक सीरीज आ जाएगा। फिर उसमें जो भी कॉमन वगैरह लेने वाला होगा तो ले लेंगे, नहीं तो हम लोग बस ऐसे ही देखेंगे। तो अगर आप लोग देखिएगा तो राइट साइड में जो सीरीज बना है ना, ये आप लोग का एक ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बना है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, के है। और इसके इसमें हम लोग के लेस देन 1 लिखे हैं, मतलब हम लोग का RHS जो होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर RHS कन्वर्जेंट है तो हम लोग का LHS भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग केस सेकेंड लेंगे, L इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग एप्सिलॉन कुछ इस प्रकार से चूज करेंगे, L माइनस एप्सिलॉन। फिर हम लोग बस वही काम करेंगे और इसमें भी हम लोग n के जगह पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर देंगे। फिर यहाँ देखेंगे तो जो हम लोग का RHS बनेगा वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा, जिसका कॉमन रेशियो H होगा, जो कि H हम लोग का ग्रेटर देन 1 है। तो मतलब हम लोगों का जो RHS का सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा, तो LHS वाला भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। और L इक्वल टू 1 में हम लोगों का टेस्ट फेल करेगा, वो हम लोग एक दो एग्जाम्पल कंसिडर करके देख सकते हैं। एक लिए का 1/n, एक लिए 1/n², ठीक है। तो अगर हम लोग ये UN दिया हुआ है, UN+1 निकालते हैं तो ये हम लोग का एक फाइनाइट नंबर आया, ठीक है। मतलब कि ये 1 के बराबर आया, 1 के बराबर आया तो मतलब टेस्ट फेल करेगा। तो आप लोग देख भी सकते हैं, जो पहला नंबर क्वेश्चन है 1/n, तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार का फॉर्म है, समेशन ऑफ 1 के पावर n के पावर p, और p एक इक्वल होता है तो हम लोग का सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। और p एक से बड़ा होता है तो हम लोग का कन्वर्जेंट होता है, मतलब पहला वाला सीरीज डाइवर्जेंट है, दूसरा वाला सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर हम लोग का वैल्यू L इक्वल टू 1 आता है तो सीरीज हम लोग का मतलब कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, रेप टेस्ट, ठीक है। जब हम लोग का रेशियो टेस्ट फेल करता है तो हम लोग रेप टेस्ट का सहारा लेते हैं। तो रेप टेस्ट में हम लोग का क्या ध्यान रखना है, इफ समेशन ऑफ UN बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच डेट, तो हम लोग को इसमें क्या देखना है, देखिए अब सब में हम लोग को ये वाला रेशियो ही रखना होता है। मुझे यही वाला रेशियो का प्रूफ आप लोगों को करवाना चाहिए, लेकिन इस कॉपी में जो लिखा हुआ था वही मैं आप लोगों को बता दी। तो UN/UN+1 है ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पहले UN/UN+1 है, ठीक है। इसमें आप लोग 1 माइनस कर दीजिएगा, फिर n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ग्रेटर देन 1 आएगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट, ठीक है। और 1 के देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ समेशन ऑफ UN बी एन इनफाइनाइट सीरीज, if summation of UN be an infinite series of positive terms such that limit of n tends to infinity, n into क्या है, UN/UN+1 माइनस 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सीरीज जो होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और हम लोग का ये लेस देन 1 है तो हम लोग का सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो प्रूफ करना है, तो चलिए अब हम लोग तीन जो हम लोग पहले जो प्रूफ पढ़े हैं याद रखिएगा, कंपेरिजन टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, और आप लोगों का एक था कौन सा था, रेशियो टेस्ट। ये में हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। अब हम लोग जो टेस्ट का प्रूफ करेंगे ना उसमें याद रखिएगा, रेप टेस्ट में हम लोग जब प्रूफ करते हैं ना तो हम लोग एक ऑक्सिलियरी सीरीज मानते हैं, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग ऑक्सिलियरी सीरीज मानेंगे, लेकिन हम लोग यही मानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर एन ऑक्सिलियरी सीरीज समेशन ऑफ VN, ठीक है, समेशन ऑफ VN इक्वल टू 1/n के पावर p, कुछ n टर्म में हम लोग एक अपने मन से एक ऑक्सिलियरी सीरीज माने हैं, ठीक है। एक तो वो क्या माने हैं, VN इक्वल टू 1/n के पावर p। तो वी नो डैट समेशन ऑफ VN, हम लोग जानते हैं ये जो VN सीरीज है ना, ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब हम लोग का p ग्रेटर देन 1 होगा, और डाइवर्जेंट होगा कब, जब हम लोग का p इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो VN हम लोग का क्या है, 1/n के पावर p। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, VN+1, तो हम लोग n के जगह पे n+1 डाल देंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम लोग को बस सॉल्व करना है। फिर यहाँ से हम लोग को क्या करना है, बाइनोमियल लगाना है। तो बाइनोमियल थ्योरम आप लोग जानते ही होंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस p इंटू 1/n, फिर क्या हो जाएगा, p इंटू p-1/2 1/n², इस तरीके से जाएगा, ठीक है। केस 1 लेंगे, क्या केस 1 हम लोग मानेंगे, मान लीजिए VN अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो VN कन्वर्जेंट है कहने का क्या मतलब, p हम लोग का ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट में आगे आप लोग को बताऊंगी, आप लोग बस अभी ध्यान रखिए सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट से होता है। सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट क्या बोलता है, समेशन ऑफ UN हम लोग का कन्वर्जेंट होगा कब, जब हम लोग का UN/UN+1 ग्रेटर देन होगा किससे, VN/VN+1 से, ठीक है। तो हम लोग का UN/UN+1 है, और VN/VN+1 निकाले हुए तो इसको रख दीजिए। फिर ये 1 इधर जो है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हम लोग का ये हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें से पूरे में से 1/n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और ये 1/n है तो इधर ये n आ गया, तो इधर इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो आप लोग का मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर ये सीरीज बचेगा, फिर क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा,
टेकिंग लिमिट बोथ साइड, ठीक है। तो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट ले लिए, इधर भी ले लिए, तो हम लोग का ये वाला सीरीज आ गया। और यहाँ जब इन्फिनिट लेंगे तो ये सारे टर्म जो इधर वाला टर्म होगा वो 0 बचेगा, सिर्फ बचेगा p, ठीक है, जो कि p हम लोग का ग्रेटर देन 1 के था। तो हम लोग क्या बोल देंगे, अगर ये p हम लोग का ग्रेटर देन 1 के लिए, तो हम लोग क्या बोल देंगे, एक जब हम लोग का ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म अगर 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड केस मानेंगे, ठीक है। सेकेंड केस क्या मानेंगे, मान लेते हैं सेकेंड केस में क्या है, वी एन अगर डाइवर्जेंट है, अगर वी एन डाइवर्जेंट है कहने का क्या मतलब है, पी इज लेस देन 1 है। तो देन बाय सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज इफ, अगर तो हम लोग का सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट क्या बोलता है, यू एन बाई वी एन प्लस 1 इज लेस देन वी एन बाई वी एन प्लस 1। अगर ये वी एन बाई वी एन प्लस 1 जो है हम लोग का डाइवर्जेंट है, तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। और वी एन बाई वी एन प्लस 1 हम लोग निकाल चुके हैं, तो बस यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। पहला स्टेप में इसको रखेंगे, दूसरा स्टेप में 1 इधर है तो इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप में 1 बाई एन कॉमन ले लेंगे, फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही काम किए, ठीक है। बहुत आसान है ये रेप टेस्ट का प्रूफ। अगर आप लोग का किस्मत अगर अच्छा हुआ ना, तभी आप लोग का ये सब का प्रूफ आने वाला है। भारी कौन है वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन रेप टेस्ट का प्रूफ बहुत ही ईजी है, तो आप लोग इसको हल्का ही समझिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में पता नहीं कैसा कैसा बात चलता रहता है, कि इसका प्रूफ है, ये लैंग्वेज वगैरह लिखना है, दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आप लोग पढ़ाई तो कीजिए एक बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड, हम लोग लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, और आ जाएगा n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1, और दोनों तरफ लिमिट ले लिए, ठीक है। और ये हम लोग का अगर n टेंस टू इन्फिनिट लेते हैं तो ये हम लोग का p आता है, और p हम लोग का लेस देन 1 है। मतलब ये अगर पूरा टर्म अगर 1 से छोटा आता है तो हम लोग का सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आराम से हम लोग किए ना। अब हम लोग प्रूफ करेंगे स्टेट एंड प्रूफ लॉगरिथमिक टेस्ट और लॉगरिथमिक रेशियो, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। ये आप लोगों का जो 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट है ना, उन लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं उसको स्किप क्यों, बाकी सभी ये इस वीडियो में करवाया गया है। ये वीडियो कोई भी सेशन के स्टूडेंट देखेंगे ना, 21 से 24, 22 से 25, 20 से 23, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और अगर इम्पोर्टेंट नहीं भी है, मतलब कि आपको लगता है कि आपके लिए ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ उसी पार्ट को देख लीजिए और बाकी सबको स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रूफ करवाने वाली हूँ लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है लॉगरिथमिक टेस्ट, तो अगर हम लोगों का un को एक इनफाइनाइट सीरीज होगा पॉजिटिव टर्म का, आप देखिए सारे जितने भी मैं आप लोगों को स्टेटमेंट बता रही हूँ, सब में पहला लाइन ये है, इफ समेशन ऑफ un बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। पॉजिटिव टर्म याद रखिएगा और इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। ये तो चैप्टर ही है, तो ये लाइन तो याद ही रखना है। तो लॉगरिथमिक टेस्ट है तो आप लोग को इसमें लॉग तो आएगा ही, ठीक है, याद करने का बस ट्रिक है और कुछ नहीं। तो यू एन बाई यू एन प्लस 1 हम लोगों को सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है, रेशियो वाला यू एन बाई यू एन प्लस 1, फिर हम लोग इसमें लॉग लगा देंगे, लगा दिए, और फिर हम लोग इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंट और ग्रेटर देन 1 आया तो कन्वर्जेंट। बस लॉगरिथमिक टेस्ट क्या याद रहेगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू लॉग ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस 1, अगर लेस देन 1 है तो हम लोगों का हो जाएगा डाइवर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 है तो हम लोगों का हो जाएगा कन्वर्जेंट। अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए जिस तरीके से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले रेप टेस्ट को प्रूफ किए थे ना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे। इसमें भी हम लोग उसी तरीके से वी एन एक सीरीज मानेंगे, ठीक है, ऑक्सिलियरी सीरीज। लेट अस कंसीडर एन ऑक्सिलियरी सीरीज समेशन ऑफ वी एन इक्वल टू समेशन ऑफ 1 के पावर n बाई पी, वेयर वी एन इक्वल टू 1 बाई n के पावर p। और हम लोग जानते हैं क्या, वी एन जो है ये डाइवर्जेंट होगा कब, जब हम लोगों का p का वैल्यू 1 से छोटा होगा, और कन्वर्जेंट होगा कब, जब p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। देखिए वी एन हम लोगों को पता है, वी एन बाई और वी एन प्लस 1 भी हम लोग n के जगह पे n प्लस 1 डाल के लगा लेंगे, तो ये 1 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, केस 1 लेंगे, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग माने क्या, वी एन कन्वर्जेंट है। अगर हम लोग का वी एन कन्वर्जेंट है कहने का मतलब p ग्रेटर देन 1 है, तो देन बाय सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है, रेप टेस्ट लॉगरिथमिक टेस्ट दोनों हम लोग इसी टेस्ट की मदद से प्रूफ करते हैं। तो देन बाय सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज, देखिए इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिए अभी, और इस वीडियो को कहीं पर सेव करके अच्छे से शेयर कर दीजिएगा किसी को, ठीक है, और वहाँ पर रखिएगा सेफ। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। देन बाई सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट के वजह
क्या बोलता है कि यू एन हम लोग का कन्वर्जेंट होगा कब, अगर हम लोग का यू एन बाई यू एन प्लस वन ग्रेटर देन हो जाएगा वी एन बाई वी एन प्लस वन के। तो ये हम लोग का यू एन बाई यू एन प्लस वन है, वी एन बाई वी एन प्लस वन ये हम लोग यहाँ पे निकाले लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग ले लिए। तो हम लोगों का लॉग का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि लॉग का जो पावर है ना वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लोग का पी इंटू लॉग ऑफ ये हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग ऑफ ये सही है बिल्कुल, और हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन। फिर हम लोग का लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये आप लोग का लॉग ऑफ वन प्लस एक्स है। ठीक है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो वन बाय ये एक्स है, ये एक्स माइनस एक्स, ये एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू है प्लस एक्स क्यू बाई थ्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का लॉग ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा पी। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, एन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का लॉग ऑफ यू एन ये है, तो हम लोग का अगर ले लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा वन बाई एन है, एन कॉमन ले लेंगे वन बाई एन, तो यहाँ बचेगा वन माइनस टू एन, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग ये एन इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे तो हम लोग का ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम लोग लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो ये सारा तो जीरो चला जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट एन टाइम्स एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन ग्रेटर देन पी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वन के। ठीक है, फिर हम लोगों का केस टू क्या हो जाएगा, लेट समेशन ऑफ वी एन वी डाइवर्जेंट। क्या है, अगर हम लोगों का वी एन अगर डाइवर्जेंट है, कहने का क्या मतलब है, हेंस पी इज लेस देन वन है। ठीक है, देन बाई सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज डाइवर्जेंट होगा कब, जब हम लोग का ये वाला टर्म होगा, फिर वी एन की जगह पर रख देंगे टर्म, और फिर इसी तरीके से हम लोग इसको करते जाएंगे, और ये लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा इसका पावर लॉग लेने के बाद, फिर हम लोग इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे, फिर वन बाई एन कॉमन लेंगे, और फिर हम लोग का ये उसके बाद लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले लेंगे, तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा, और हम लोग का यहाँ बचेगा सिर्फ पी, और ये लेस देन वन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लॉगरिदमिक टेस्ट को प्रूफ करेंगे। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे। देखिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रैप टेस्ट, उसको मैं करवा दी हूँ, उसको बार बार रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, और हम लोग का क्या है अब डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए जैसे मैं आप लोगों को पिछला भी दो थ्योरम को प्रूफ की हूँ ना, ठीक उसी प्रकार से इसको भी करना है, लेकिन इसमें हम लोग वी एन जो मानेंगे वो कुछ और मानेंगे। ठीक है, वी एन एक सीरीज तो मानेंगे, लेकिन इसमें कुछ और मानेंगे, वो मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज ये। ठीक है, इस टर्म को निकालेंगे, अगर ये ग्रेटर देन वन आता है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन वन आता है तो डाइवर्जेंट। क्या क्या टर्म है वो देखिए, पहले है हम लोगों का यू एन बाई यू एन प्लस वन है, फिर क्या है माइनस वन, फिर क्या है इंटू एन। ठीक है, इंटू एन है, फिर हम लोग एन से इंटू करें, फिर माइनस वन है, और फिर इंटू है लॉग एन। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला टर्म याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, लेट अस कंपेयर द सीरीज समेशन ऑफ यू एन विद द ऑक्सिलरी सीरीज। ठीक है, लेट अस कंपेयर द सीरीज समेशन ऑफ यू एन विद द ऑक्सिलरी सीरीज, क्या हो जाएगा समेशन ऑफ वी एन, हम लोग का ये वाला हो जाएगा समेशन ऑफ वन बाई एन लॉग एन के पावर पी हुज एन ए टर्म इज वी एन इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, वन बाई एन लॉग एन के पावर पी है। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या है, वी नो डैट द सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। हम लोग जानते हैं क्या, यू एन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा कब, जब पी हम लोग का ग्रेटर देन वन होगा, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब पी हम लोगों का लेस देन और इक्वल टू जीरो का होता है। तो वी एन हम लोग को पता है, वी एन क्या माने हैं, याद रखिएगा वी एन क्या माने हैं, वन बाई एन लॉग एन के पावर पी। एक दो बार आप लोग थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए, वी एन हम लोग मानेंगे वन बाई एन लॉग एन का होल लॉग एन का पावर पी। ठीक है, तो यहाँ वी एन हम लोग को पता है, वी एन बाई वी एन प्लस वन भी निकाल सकते हैं, इनके जगह पे एन प्लस वन डाल के, और फिर हम लोगों को इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग लॉग वाले को एक तरफ लिख देते हैं, इसको एक तरफ लिख देते हैं, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो पावर में है इधर आके या फिर एन इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा वन प्लस वन बाई एन, और ये लॉग एन है, और के पावर पी है ये है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन है तो इसको मल्टीप्लाई का मतलब लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ दिस हो जाएगा, बाई लॉग एन हो जाएगा। ठीक है, और इसके पावर पी अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी थोड़ा सा मिसप्रिंट गायब है, तो ये पी लगा लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ वन आएगा और ये वाला टर्म आ जाएगा इसकी पावर पी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस लॉग एक्स बाई लॉग एक्स को, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं ये वाला टर्म। ठीक है, वन प्लस वन बाई एन। ठीक है, तो और ये वाला हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे लॉग एन को, ये लॉग एन को जो है ना इधर भेज दिए हैं,
फिर ये जो हम लोग का पहले देखिए समझिए, हम लोग कुछ नहीं किया अभी, कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं किए, बस इसको हम लोग पहले लिख लिया है, ठीक है। और ये वाला टर्म ये है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3, तो ये हम लोग एक्सपेंशन यूज किए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/n ये पूरा टर्म है, अब हम लोग का 1 यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है। और 1/n लॉग एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर माइनस 1/2n स्क्वायर लॉग एन, ठीक है। और लॉग एन को सबसे डिवाइड करते चले गए हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पी जो है ना, पी यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, ये पी हम लोग का यहाँ इसमें सब में मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हम लोग 1+1/n से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1+1/n प्लस p/n log n, और ये कुछ हम लोग का एक पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये खुद से आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। ये 1+1/n है ना, और ये वाला टर्म है, तो पहले तो p मल्टीप्लाई हो गया, चलिए ठीक है। देखिए 1 प्लस एक्स के पावर p है ना, तो ये बाइनोमियल लगा के ये p हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 प्लस एक्स के पावर n होता है ना, तो हम लोग 1+nx लिख देते हैं ना, तो ठीक उसी तरीके से इसको किए, 1 जैसे के तैसे और p सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 के साथ इस पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, और 1/n के साथ करेंगे तो फिर आएगा। फिर अब अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। और इस इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग केस 1 और केस 2 मानेंगे, दो केस, ठीक है। सबसे पहले मानेंगे अगर हम लोगों का वी कन्वर्जेंट है तो पी हम लोग का ग्रेटर देन 1 होगा। फिर हम लोग का सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और वी n/vn+1 हम लोग निकाल चुके हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो हम लोगों का ये वाला टर्म आया है। पहले क्या करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, फिर 1/n कॉमन लेंगे, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग का ये बचेगा, फिर 1 इधर आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग n इधर ले आए, जो भी हम लोगों को जो भी टर्म लाना था ना, उस टर्म को बस हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग का ये वाला टर्म आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग n कॉमन लेंगे, और लॉग n इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, तो इधर वाला टर्म जो हम लोग का ये यहाँ से इधर वाला टर्म तो चला जाएगा 0 में, ठीक है। और हम लोग को सिर्फ बचेगा p, और हम लोग का p यहाँ ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब p अगर हम लोग 1 से बढ़ा लेते हैं तो सीरीज कन्वर्जेंट होता है। फिर हम लोग ठीक उसी डी मॉर्गन एंड बर्टाइन टेस्ट थोड़ा मतलब कि लंबा है, इसको vn/vn+1 को अच्छे से सॉल्व करना है, और vn मानना है 1/n log n के पावर p। लेट समेशन ऑफ vn इज डाइवर्जेंट, तब क्या हो जाएगा, p हम लोग का लेस देन 1 हो जाएगा। फिर सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, और ठीक हम लोग उसी प्रकार से पहले 1 को ले जाएंगे, फिर 1/n कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसी प्रकार से हम लोगों का लिमिट ले लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट प्रूफ क्या है, स्टेट एंड प्रूफ हायर लॉगरिदमिक टेस्ट, ठीक है। तो हायर लॉगरिदमिक टेस्ट क्या है, हम लोगों को क्या करना है, n टाइम्स ऑफ पहले un/un+1 में पहले लॉग ले लेना है, फिर n से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करके log n निकालना है। तो हम लोग ठीक उसी जिस प्रकार से डी मॉर्गन एंड बर्टाइन टेस्ट किए उसी तरीके से हायर लॉगरिदमिक टेस्ट में भी करना है, ठीक है। अब सब कुछ तो एक ही जैसा है, तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग कंपेयर करेंगे सीरीज vn से, जो कि हम लोग मानेंगे 1/n log n के पावर p, और ठीक उसी प्रकार से हम लोग लिखते चले जाएंगे, vn निकालेंगे, vn/vn+1 निकालेंगे, और इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद vn कन्वर्जेंट है, तो हम लोग का ये मतलब जो भी कहानी वगैरह है लिखना है वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ से इसमें थोड़ा सा आप लोग अलग स्टेप कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करके लाना तो कुछ और है, तो यहाँ पे तक तो आप लोग कीजिएगा जैसे किए थे उसमें। फिर हम लोग यहाँ पे है ना लॉग ऑफ 1 प्लस, अब हम लोग यहाँ तक कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग लॉग ले लेंगे दोनों में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसमें हम लोग लॉग नहीं लिए थे, बाद में लिए थे कुछ, उसमें जिस टाइप से करना था तो उस टाइप से किए, और इसमें हम लोग इस प्रकार से करेंगे, और हम लोग का लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ ये आ जाएगा टर्म हम लोगों का। फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस, देखिए लॉग ऑफ 1 प्लस ये एक्स है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3, तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसी तरीके अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अच्छा, हाँ तो ठीक है। तो हम लोग को इसमें जो टर्म लाना था उस टर्म को हम लोग ले आएंगे इसको सॉल्व करके, तो हम लोग का ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, बस वही सॉल्व करना है। फिर हम लोग केस 2 में लेस देन 1 लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का अब नेक्स्ट प्रूफ जो है ना गॉस टेस्ट है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कितना टेस्ट बाकी है। देखिए एक लास्ट टेस्ट है हम लोगों का गॉस रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये 2020 में आया भी हुआ था, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।
और इसलिए मैं इसको लास्ट में भी करवा रही हूँ, क्योंकि बीच में कुछ देखिए शुरू में तो अच्छे से पढ़ाया जाता है, बीच में थोड़ा-सा सेम आने लगता है तो मैं उसको रिपीट करते चले जाती हूँ, लेकिन लास्ट में हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोगों को पता होगा मैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट नहीं करवाई हूँ, और एक कौन-सा टेस्ट था, एक कुमार टेस्ट। ये दोनों आप लोग को परीक्षा में नहीं आएगी, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बताई हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ना चाहते होंगे, तो आप लोग को यूट्यूब पे सर्च करना है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट प्रूफ बाय सुप्रिया एजुकेशन। अब आप लोग को आ जाएगा और आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सारा टेस्ट का प्रूफ आप लोग को मैं इस वीडियो में करवा दी हूँ। तो हम लोग का गॉस रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, ये थोड़ा अलग टाइप का भी है, ठीक है? जितना भी पढ़े हैं ना हम लोग अभी, उससे ये अलग है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, इफ समेशन ऑफ यूएन वी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड इफ यूएन बाय यूएन प्लस वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अल्फा प्लस बीटा बाय एन प्लस आर एन एन के पावर लेमडा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, जहाँ पे लेमडा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है? आर एन टेंड्स टू ए हो जाएगा, फाइनाइट लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन द सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। तो हम लोग का अल्फा 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, अल्फा 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, और अल्फा इक्वल टू 1 है तो हम लोग क्या देखेंगे, देन समेशन ऑफ वीएन इज, अगर अल्फा इक्वल टू 1 आता है तो फिर हम लोग बीटा को देखते हैं। बीटा अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और बीटा अगर 1 से छोटा और बराबर है तो डाइवर्जेंट, ठीक है? तो हम लोग के पास इसमें क्या है, वी हैव यूएन बाई यूएन प्लस 1 क्या है, अल्फा प्लस, देखिए स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, यूएन बाई यूएन प्लस 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई एन, और आर एन और एन के पावर लेमडा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर क्या कीजिएगा, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट लीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट ले लेंगे, ठीक है? तो हम लोग का ये किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो हेंस बाय डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है? फिर हम लोग का डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं ना तो हम लोग जैसे जैसे काम करते हैं ना वैसे ही है इसमें। हेंस बाय डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट होगा कब, जब अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा, डाइवर्जेंट होगा कब, जब अल्फा लेस देन 1 होगा, और अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, टेस्ट फेल करेगा। तो अगर हम लोग का रेशियो टेस्ट फेल करता है तो रेप टेस्ट निकालते हैं। रेप टेस्ट में क्या बोलता है, यूएन बाई यूएन प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। तो यूएन बाई यूएन प्लस हम लोग का दिया हुआ है, 1 उधर ले जाएंगे तो यूएन बाई यूएन प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? बस इसको सॉल्व करते गए, फिर हम लोग एन इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है? तो हम लोग इसको ले लिए। अगर ये वाला टर्म हम लोग का क्या हो जाता है, 1 से बड़ा हो जाता है तो कन्वर्जेंट, और 1 से छोटा हो जाता है तो डाइवर्जेंट। तो अगर हम लोग एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो ये तो 0 रहेगा, सिर्फ बचेगा बीटा। तो अगर हम लोगों का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट हो जाएगा कब, जब बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है? बीटा अगर 1 से बड़ा है तो हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा, और बीटा अगर 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू 1 है तो टेस्ट क्या करेगा, फेल करेगा। तो जब हम लोगों का रेशियो टेस्ट फेल कर जाए, रेप टेस्ट फेल कर जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट निकालते हैं। तो हम लोग को इसमें क्या करना होता है, यूएन बाई यूएन प्लस 1 ये दिया हुआ है, ये उधर ले जाइए, ठीक है? तो हम लोग चलिए ले जाते हैं। तो हम लोगों का ये वाला टर्म आ गया, यूएन बाई यूएन प्लस 1 माइनस 1, और ये आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, एन इसमें से कॉमन ले लेंगे और इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर हम लोग 1 एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग लॉग ले लेंगे, तो लॉग हम लोग का ये वाला टर्म आ जाएगा। यही हम लोग का डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट है, ठीक है? तो हम लोग अभी ऐसे भी इसी वीडियो में हम लोग सारा टेस्ट पढ़े हैं, तो आप लोग अगर पहले से नहीं भी पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा। ये वाला टर्म अगर हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं तो हम लोग का 0 आता है, 0 जो कि 1 से छोटा है। तो हम लोग डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट के तहत क्या बोलेंगे, बीटा इक्वल टू 1 पे हम लोगों का यूएन जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चन भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, हम लोग का टेस्ट फिल करते जाता है और करने बनाते जाते हैं। तो गॉस टेस्ट भी आप लोगों का बहुत ही ईजी प्रूफ था। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। किसी भी एग्जाम में कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आप लोग एक बार अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे ना, जो इनफाइनाइट सीरीज जिनके भी सिलेबस में होगा, मतलब कि आप लोग अपना ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी। और हाँ, अगर वीडियो को पूरा देख ही लिए हैं, मतलब आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते ही है, तो ठीक है, एक काम तो और कर ही सकते हैं आप लोग, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय।